प्रिय छात्रों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एनसीईआरटी गणित कक्षा 10वीं में और मैथ में यानी वर्ग 10वीं में त्रिकोणमिति लेसन अभी जारी है, जिसमें प्रश्नावली 8.3 तक पूर्ण हो चुका है यानी खत्म हो चुका है। और आज का जो प्रश्नावली है वो है 8.4 और 8.4 का जो ये पहला क्वेश्चन है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए जानते हैं। ये प्रश्न है कि त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन ए, सेक ए और टेन ए को कॉट ए के पदों में व्यक्त करें। दोस्तों इस क्वेश्चन को तो पढ़ लिए, लेकिन बनाना कैसे है तो चलिए जानते हैं। बनाने के लिए सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज ड्रॉ करेंगे और कॉट में ए लगा हुआ है तो ए न्यूनकोण होगा। ए बी सी, यह त्रिभुज ऐसा है कि बी पर समकोण है। हल में लिखेंगे माना कि ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जिसका बी कोण समकोण है, जिसका बी कोण क्या है, समकोण है। क्योंकि समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री होता है। कॉट थीटा बराबर होता है आधार बटा लंब, आधार बटा लंब। ये स्टेप आपको चलाना है कॉट ए के लिए। तो यहाँ पे ये तो कॉट थीटा का सूत्र हुआ, लेकिन थीटा के बदले ए लगा हुआ है तो इसीलिए यहाँ पे इम्प्लाइज कर लेंगे। इसीलिए कॉट ए बराबर आधार बटा कर्ण। तो चित्र में चले, कोण ए या शीर्ष ए के लिए आधार कितना होगा, आधार होगा ए बी, सबको पता है। ए बी और लंब बी सी होगा, क्योंकि ए के सामने लंब होता है तो बी सी लंब हो जाएगा और लंब बी सी होगा। अब क्या करते हैं, जो ए बी है यानी आधार, उसको मान लेते हैं के कॉट ए। क्यों मानते हैं आगे हम बता रहे हैं। तो आधार को मान लिए के कॉट ए और लंब को मान लेते हैं के। क्यों, क्योंकि यहाँ देख लीजिए, अब यहाँ पर इम्प्लाइज कर लेंगे तो कॉट ए बराबर उधर क्या हुआ, ए बी बटा बी सी। ए बी का मान है के कॉट ए, ए बी का मान है के कॉट ए और बी सी का मान है के। अब आप ही देखिए, यहाँ से अगर के कट जाएगा तो क्या बचेगा, कॉट ए बराबर कॉट ए, जो कि सत्य होता है। कोई भी संख्या दोनों साइड बराबर होती है। इसी प्रकार यहाँ पर संख्या के बदले में कॉट ए है तो कॉट ए बराबर कॉट ए आ रहा है, क्योंकि के जब काट देंगे के कट जाएगा तो कॉट ए बराबर कॉट ए, जो कि सत्य होता है। तो कोई फर्क नहीं पड़ा, इससे यह बैलेंस है, संतुलित है, कोई अंतर नहीं है, क्योंकि कॉट के बराबर कॉट आ रहा है। अब देखिए आपका इस फॉर्मूला में आधार का मान हो गया के कॉट ए, लंब का मान हो गया के, यानी कि आधार और लंब दिया है। तो आधार और लंब दिया है तो आपको क्या निकालना है, कर्ण निकालना है। तो अब यहाँ से बोलेंगे, इसीलिए कर्ण बराबर सूत्र आपको मालूम है, अंडर रूट लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। सब जानते हैं, नहीं जानते हैं तो याद कर लेंगे। अब लंब का मान कितना है आपका, के है तो के स्क्वायर, आधार का मान है के कॉट ए तो के कॉट ए, इस पर कोष्ठ लगा के स्क्वायर करेंगे क्योंकि दो पद गुना में है। अब यहाँ पे रूट चढ़ा देंगे। अब यहाँ पर देखते जाइए, के स्क्वायर दोनों से कॉमन आ जाएगा, क्योंकि स्क्वायर में है तो के स्क्वायर कॉमन कर लेंगे। तो जब कॉमन लेते हैं तो उससे भाग देते हैं तो के कट जाएगा, एक बचेगा। यहाँ से के स्क्वायर निकल चुका है, बचेगा कॉट स्क्वायर ए। अब इस पर रूट चढ़ा देते हैं। तो रूट जब चढ़ा देते हैं तो जब रूट के अंदर दो संख्या गुना में है तो वर्गमूल होता है, यानी गुना में। जैसे के और कोष्ठ के बीच गुना है तो के स्क्वायर का वर्गमूल के होगा। अब यहाँ पर 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, इसका वर्गमूल नहीं होगा क्योंकि अलग अलग पद है। ये कोट स्क्वायर में 1 प्लस में है, इसलिए ये अलग हो गया, ये रूट के अंदर ही रहेगा। ये रूट के अंदर रहेगा 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। ये आपका क्या निकला, ये कर्ण निकला है। अब आपको देखिए क्या निकालना है। अब आपको पहला निकालना है साइन ए, यानी कि साइन थीटा। यहाँ पर बोलेंगे अब साइन ए बराबर डायरेक्ट साइन थीटा का सूत्र लगाएंगे, लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण साइन थीटा बराबर। चलिए चित्र में
साइन ए के लिए लंब कितना होगा, नीचे वाला BC जो कि K है। कर्व तो अभी निकाले हो, कर्व कितना निकाले हो, K इंटू रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर A, ये अभी कर्व निकाले। अब देखिए यहाँ पे K कट जाएगा, K कट जाएगा एक मरतबे में, तो ऊपर में बचेगा 1, यानी K कैंसिल हो जाएगा तो ऊपर में बचेगा 1 बटा रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर A, यही आपका बचता है। ये किसका मान आया, ये साइन ए का मान आया। उसके बाद क्या निकालना है, साइन के बाद सेक निकालना है। तो अब चलिए लिखते हैं सेक ए। सेक ए बराबर क्या होता है, कॉस थीटा का उल्टा, आधार बटा कर्ण, कर्ण बटा आधार। तो चित्र में ए के लिए कर्ण बटा आधार आपको लगाना है यहाँ पे। तो AC का मान कितना निकाले हो, पहले AC लिख लेते हैं, और ए के लिए आधार कितना होगा, AB। चलिए अब बारी बारी से मान बैठाते हैं। AC निकाले हैं K इंटू रूट अंडर 1 प्लस कोट स्क्वायर A, और AB कितना है, AB है आपका K कोट A, यानी आधार K कोट A। अब ध्यान दीजिए K कट जाएगा, क्या बचा आपका, ये बचा रूट अंडर 1 प्लस कोट स्क्वायर A डिवाइडेड बाय कोट A। ये आपका सेक का भी निकल गया, देखिए आसानी से आप समझ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ स्टेप को दोबारा समझ लीजिएगा, सवाल क्लियर। अब बचा tan A, तो चलिए आप tan A लिखते हैं, लिखेंगे तथा, यानी लास्ट वाला को तथा में लिख लेते हैं। तथा tan A बराबर सूत्र क्या होता है, लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। आपको पता है लंब जब शीर्ष या कोण ऊपर होता है, थीटा ऊपर होता है, तो लंब नीचे होता है, यानी tan के लिए लंब हो जाएगा BC K। चलिए K और आधार, चित्र में आधार AB होगा, पता है आपको, K कोट A। तो यहाँ पर लिख देंगे K कोट A। अब यहाँ से K कट जाएगा, ये बच गया 1 बटा कोट A। और वैसे भी आपको पता है कि tan थीटा बराबर 1 बटा कोट A होता है, ये प्रूफ भी हो गया। फ्रेंड्स अब हम लोग प्रश्न नंबर 2 पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2 है कि कोण A के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक A के पदों में लिखिए। इससे पहले कॉट A था, यहाँ सेक A है, तो वही स्टेप चलेगा। एक समकोण त्रिभुज बनाते हुए लिखेंगे हल। माना कि ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसका B कोण समकोण है, तो यहाँ पर थीटा के बदले A रखना है। तो इस स्टेप के साथ हम लोग सेक A को निकालने के लिए एक सूत्र लगाएंगे, उसको याद रखना है इस सवाल के लिए। वो है कि सेक स्क्वायर A माइनस टेन स्क्वायर A बराबर 1, सेक स्क्वायर A माइनस टेन स्क्वायर A बराबर 1 होता है। इस टाइप का सूत्र अगर और भी आप जानना चाहते हैं तो उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहां से इस टाइप का सूत्र आप स्क्वायर वाला सूत्र याद कर सकते हैं। अब इस फार्मूला में देखिए सेक आ रहा है कि नहीं, सेक तो आ रहा है, तो इसी फार्मूला से हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अब आगे देखते हैं। माइनस टेन स्क्वायर A बराबर, तो उधर क्या होगा 1 माइनस सेक स्क्वायर A। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि सेक उधर प्लस में था, तो आगे क्या होगा माइनस में होगा। या इसी को इम्प्लाइज करेंगे तो ये आपका क्या बचेगा, ये सेक स्क्वायर A, यानी कि उस सेक स्क्वायर को इधर ले आए हैं। आपको सिखा रहे हैं कि बराबर के आगे पीछे क्या होता है। अब उसको इधर लाए तो माइनस का प्लस, अब इस 1 को भी इधर लाएंगे तो प्लस का माइनस बराबर। अब देखिए इधर माइनस टेन स्क्वायर था पहले भी, अभी भी है, तो इसको आगे करेंगे तो प्लस होगा टेन स्क्वायर A। चूंकि आपको सेक के पद में व्यक्त करना है तो हम लोग क्या करते हैं, सेक को आगे बढ़ाते हुए, यानी सेक स्क्वायर A माइनस 1, और इस पर रूट देंगे। आप कहिएगा क्यों, क्योंकि बराबर के आगे में टेन पर स्क्वायर है, और स्क्वायर हटाते हैं तो आगे रूट होता है, तो उधर क्या छूटा टेन A। अब आपको क्या करना है, जब टेन A रूट से बाहर है तो इसी का सूत्र लगा देना है। क्या होता है, लंब बटा आधार, लंब बटा आधार होता है। A के लिए BC लंब होता है, पता है आपको, आधार AB होगा। तो ध्यान दें कि लंब है आधार है, लंब है आधार है, क्या निकालना है आपको, कर्ण निकालना है। टेन का सिर्फ सूत्र लगाना है और टेन को छोड़ के सेक से आगे बढ़ना है। आगे लिखेंगे सेक स्क्वायर A माइनस 1 बराबर
इधर क्या आया, लंब बटा आधार यानी BC बटा AB। अब 10 से मतलब नहीं है, 10 का मान ले लिए, आगे जो सूत्र है वो ले लिए, सेक के पद में निकालना है। अब यहाँ पर इसके नीचे कुछ नहीं है तो इसको नीचे 1 मानेंगे, ये आपको याद रखना है। अर्थात ये आपका क्या है, ये है लंब बटा आधार। ध्यान देंगे, ध्यान देना ही पड़ेगा। अब लंब के सामने चलिए, रूट अंडर सेक स्क्वायर माइनस 1, ये लंब का मान हुआ। नीचे चलिए आधार, आधार के सामने 1, यानी लंब और आधार आपको पता है क्या निकालना है, कर्ण। तो लिखेंगे अब इसीलिए कर्ण बराबर सूत्र होता है अंडर रूट लंब स्क्वायर जो आधार स्क्वायर रूट अंदर सेक स्क्वायर A माइनस 1। इस पर भी कोष्ट लगा के स्क्वायर करेंगे क्योंकि रूट है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर 1 है तो 1 स्क्वायर। अब इस पर भी रूट चलेगा क्योंकि ये मेन रूट है फॉर्मूला का। अब यहाँ देखिए, यहाँ क्या होगा, जो अंदर में जो रूट है, अंदर में रूट हट जाएगा, बड़ा रूट चढ़ा रहेगा, तो अंदर में बचा सेक स्क्वायर A माइनस 1 और ये 1 का स्क्वायर 1। अब देखिए माइनस और प्लस बराबर होता है तो कट जाता है प्लस माइनस में, तो क्या बचा सेक स्क्वायर A और सेक स्क्वायर A का वर्गमूल सेक A। अब चलिए 6 अनुपात है त्रिकोणमिति में, आपको पता है, जिसमें से सेक का दिया हुआ है, बाकी निकालना है। साइन निकाल लेते हैं, साइन निकालेंगे तो कोसेक निकल जाएगा, कॉस निकालेंगे, उसके बाद टेन निकालेंगे, कॉट निकालेंगे। तो चलिए साइन निकालते हैं। अब साइन A, चूंकि थीटा में A लगाना है तो साइन A बराबर लंब बटा कर्ण, या साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। चलिए चित्र में बोलिए A के लिए लंब कितना होगा BC, और BC आपका कितना है, BC आपका BC के बराबर इतना है रूट अंडर सेक स्क्वायर माइनस 1, तो यहाँ हो जाएगा रूट अंडर सेक स्क्वायर A माइनस 1, रूट अंडर सेक स्क्वायर A माइनस 1 बटा कर्ण कितना निकाले हैं, वो तो सेक A निकाले हैं। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, सेक के पद में आ रहा है, सेक आ रहा है तो ये है सेक के पद में। अब कोसेक निकाल लेते हैं, कोसेक निकालेंगे तो इसी को उल्टा देते हैं, कर्ण बटा लंब, यानी सेक A ऊपर कर्ण और लंब का मान नीचे कर देंगे, रूट अंडर सेक स्क्वायर A माइनस 1। साइन कोसेक निकल गया। अब कोस निकालते हैं। कोस तो आपको पता है क्या होता है, आधार बटे कर्ण, तो आधार बटा कर्ण होता है। तो चलिए चित्र में चलिए, A के लिए आधार क्या होगा AB, A के लिए आधार होगा AB का मान है 1, और कर्ण कितना निकाले हैं, कर्ण निकाले हैं सेक A, कर्ण निकाले हैं सेक A, सेक यहाँ होगा। वैसे भी आपको एक चीज क्लियर हो गया कि कॉस का उल्टा सेक होता है, यानी कॉस A बराबर 1 बाय सेक A। साइन कोसेक कॉस हो गया। आप चलिए टेन निकालते हैं, टेन निकालेंगे तो कॉट ऑलरेडी निकल जाएगा। चलिए टेन A के लिए लंब BC, तो BC कितना है आपको तो पता है, BC यही है रूट अंडर सेक स्क्वायर माइनस 1, तो यहाँ होगा कितना BC बाय AB, और BC यानी लंब है, लंब का मान रूट अंडर सेक स्क्वायर A माइनस 1 बाय AB कितना है 1, रूट अंडर सेक स्क्वायर A माइनस 1। अब चलिए, अब हम लोग जैसे ही कॉट निकालेंगे तो इसी को उल्टा देंगे, तथा लास्ट में कॉट A बराबर क्या होता है, आधार बटा लंब, यानी इसी मान को उल्टा देते हैं तो होगा 1 बाय रूट अंडर सेक स्क्वायर A माइनस 1।